सुख समृद्धि उनके घर में थी, लेकिन उनके घर में एक ही दुख था महाराज कि उनकी कोई संतान नहीं थी। अथक उन्होंने प्रयास किए। आत्मदेव जी को विद्वान ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने बताया कि आप सत्कर्म करें, पुण्य करें, निश्चित ही आपको संतान फल प्राप्त हो जाएगा। आत्मदेव जी पुण्य करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, अधिक से अधिक धन खर्च करने लगे, अच्छे अच्छे कार्यों में दान देने लगे। ऐसा बताते कि आधा धन उनका दान देने में ही खर्च हो गया, अनुष्ठान करने में ही खर्च हो गया। अथक प्रयास किए, लेकिन हर प्रयास में वे असफल रहे। संतान प्राप्ति उनको नहीं हुई। कुछ समय बाद उनकी गाय भी बांझ निकल गई। तुलसी जो घर में थी वह भी सूख गई। बड़े दुखी हो गए। चिंता में एक दिन खिन्न मन से आत्मदेव जी वन गमन कर गए। अथक प्रयास कर लिए, खूब अनुष्ठान कर लिए, यज्ञ कर लिए, लेकिन उनसे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। उदास मन से वन के लिए चले गए। एक तालाब के किनारे बैठ गए। 2 घड़ी बीतने पर जलपान किया, बड़े ही प्रेम से बैठ गए। 2 घड़ी बीतने पर एक सन्यासी महात्मा वहां आए। महात्मा को देखा ब्राह्मण ने कि वे अब जल पी चुके हैं, जलपान कर चुके हैं। उनके निकट गए, चरणों में नमस्कार किया और उन योगी निष्ठ साधु महात्मा के पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ पकड़ के जोर जोर से रोने लगे। संत कैसे होते हैं महाराज? राधा बाबा ने संतों के स्वभाव के बारे में बताया कि संतों का स्वभाव कैसा होता है। जो पागल कुत्ता होता है, अब सैकड़ों लोग खड़े होंगे और एक को निशाना बनाएगा। पागल कुत्ते का स्वभाव ऐसा ही तो होता है कि उसको काटना है जाके, सैकड़ों में से एक का निशाना। तो संतों का स्वभाव कैसा होता है? ऐसा ही होता है कि हाँ, इसका उद्धार करना है तो करना ही है, चाहे वो कितना ही बड़ा पापी क्यों नहीं हो। जीवन में एक भी सत्कर्म नहीं किया, लेकिन संत कृपा उस पे हो गई तो जीवन धन्य हो गया, मंगल हो गया। अब संत भी अपनी जिद में कि हम भी देखें कि ये बुरा कर कैसे जाए। संत की शरण में, यदि किसी सच्चे संत की शरण में आप गए, आप चाहकर भी कुछ गलत नहीं कर सकते महाराज। चाहे जीवन भर आपने पाप किए, जीवन भर आपने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन किसी अच्छे संत के संग में आप चले गए, उसकी संगति आपने कर ली, अब आप चाहकर भी बुरा नहीं कर सकते। ये जो जीव आत्माएं जलेगी अंदर से यदि आप कुछ बुरा करने की सोचेंगे भी तो, क्योंकि संत की कृपा आपके ऊपर है। सच्चा संत हुआ तो उसके तो ये लक्षण है। हजारों संतों की शरण में चले जाओ, कोई प्रभाव जीवन में नहीं दिखाई दे, भगवान का नाम जीवन में नहीं दिखाई दे, तो समझ लेना कि वे संत नहीं है। और एक संत दूर से बैठा है, कहीं उनके प्रवचन आपने सुन लिए, मोबाइल में सही, टीवी में सही, और उन प्रवचनों को सुन के आप सुधर गए, तो समझ लेना वो सच्चा संत है, जो बैठे बैठे पूरे संसार को बदल सकता है। अभी हमारे प्रेमानंद महाराज हैं वृंदावन वाले, कहीं नहीं जाते, कोई भागवत कथा नहीं करते, कोई अन्य कथा नहीं करते, अपने आश्रम में रहते हैं, राधा केली कुंज में वृंदावन में बैठे बैठे पूरा संसार सुधार दिया। आप भी जानते होंगे बाबा को, तो एक बार उन महान संत के जयकारे लगाएंगे, क्योंकि हमारे बोलिए हरिवंश महाराज की जय हो, बोलिए प्रेमानंद महाराज की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय जय, श्री राधे।
तो महाराज आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, कोई भी संत आपका हाथ पकड़ के नहीं लेके जाएगा कि चलो चलो हम तुम्हें सुधारेंगे। आपके अंदर ऐसी भावना आनी चाहिए कि संत जो कह रहे हैं, सज्जन लोग जो कह रहे हैं उसको हम धारण करें। कोई भी बात आपको सुनाई जा रही है तो उसको हम प्रेम से धारण करें। संत कुछ कह रहे हैं, उनके वचनों का हम पालन करें। यही सत्संगति है, इसी से जीवन का कल्याण हो जाता है। मनमानी पापाचरण आप कर रहे हैं, मनमानी आचरण आप कर रहे हैं, संतों को दिन रात सुन रहे हैं, मंदिर में झालर घंटा बजा रहे हैं, प्रतिदिन जा जाके खूब शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे हैं, पत्र पुष्प चढ़ा रहे हैं, लेकिन मन में खोट है। शास्त्र आदेश नहीं मान रहे हैं, शास्त्रों के वचन का पालन नहीं कर रहे हैं, साधुओं के वचन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो खूब भोलाने नवा ले, वो कछु नहीं होगा। वचनों को अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा, एकमात्र सूत्र यही है।